हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल पाठशाला दोस्त। तो आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि किस तरह से ट्रिगोनमेट्रिक रेशियोज़ को हम निकालेंगे और बिल्कुल ही आसान तरीके से। क्योंकि ऐसा अक्सर होता है कि कुछ बच्चे याद करते हैं तो वो भूल जाते हैं ईज़िली। उस टाइम तो याद हो जाता है लेकिन उसके बाद वे भूल जाते हैं। तो इसके लिए मैंने ये इस तरह का एक शॉर्ट ट्रिक मैंने यहाँ पे बताया है वीडियो के माध्यम से, जिसे आप कभी भी नहीं भूल पाएंगे, कभी भी नहीं। तो चाहे आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो 10th की, या फिर 12th के स्टूडेंट्स वो भी पढ़ सकते हैं, या फिर 8th 9th और कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी आप इसे वीडियो को देखकर और आप अच्छे तरीके से इसके ट्रिगोनमेट्रिक रेशियोज़ के ट्रिक्स को आप जान सकते हैं। तो वीडियो में चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे हमारे ट्रिगोनमेट्रिक ट्रिगोनमेट्री में एंगल्स होते हैं और उसके रेशियोज़ होते हैं। और उसके रेशियोज़ होते हैं 6 साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट। और उसके एंगल्स 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90। अधिकतर ज़्यादातर में यही पूछे जाते हैं 90 डिग्री तक, और उससे अगर अधिक चाहिए तो मैं उसको भी, उस वीडियो को भी मैं कवर करूँगा दूसरे वीडियो में। तो फ़िलहाल के लिए आप इसे जानिए, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जिसे आपको बनाने में बहुत ही आसानी होगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे एंगल्स हमारे दिए हुए हैं 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री। तो यहाँ पे हमें ट्रिक्स में हमें ये जानना है कि हम किसी एक के रेशियोज़ के निकाल कर वैल्यू हम सारे रेशियोज़ को आसानी से निकाल सकते हैं। इस वीडियो में हम यही जानेंगे। तो किस तरह से होगा? तो अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की और भी वीडियोज़ ट्रिक्स के साथ मैं लेकर आऊँ और आपको बहुत ही आसानी हो किसी भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एंगल्स में 0 डिग्री के पास हम 0 वैल्यू लिखेंगे, एंड सेकेंड 30 डिग्री में 1, 45 में 2, 60 में 3 और 90 पे 4। अब 4/4, क्योंकि यहाँ पे 4 लास्ट आ गया तो 4/4, 3/4, 2/4, 1/4 और 0/4। इस तरह से हमने कर लिया। अब हमारा इसके ऊपर हमें रूट कवर कर लेना है। रूट कवर हमने इस तरह से कर लिया है। दोस्तों, अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही होगी तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं, मैं आपके सॉल्यूशंस के लिए मैं तैयार रहूँगा। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे, सबसे पहला हमारा जो रेशियो है वो साइन का है। साइन के लिए तो साइन 0 डिग्री के लिए हमें निकालना है। इसका मतलब साइन 0/4। साइन 0/4 यानी 0/4। तो इसका मतलब होगा साइन 0 का वैल्यू 0 होगा। सेकेंड में है हमारा साइन 30। साइन 30 के लिए हम निकालेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा, हम रूट को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो क्या आएगा बताइए। √1 का 1 और 4 का √2, इसका मतलब 1/2। ये तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 1/2। साइन 30 इज इक्वल टू 1/2। अब हम साइन 45 के वैल्यू पे जाएंगे। साइन 45 के वैल्यू पे इसको भी सॉल्व करेंगे हम रूट को, तो हमारा ये आ जाएगा 1/2। 2 का √2 इज इक्वल टू 1, एंड 4 का रूट होता है 2, तो 1/2। उसके बाद नेक्स्ट में है हमारा 60 डिग्री के लिए। तो 60 डिग्री के लिए √3 को हम अलग सेपरेट करेंगे तो √3 ही रहेगा, क्योंकि √3 का वैल्यू पॉइंट में आ जाएगा। तो इसलिए हम इसे जैसा का तैसा हम लिख देंगे, और नीचे वाले साइड में हमारा 4 है तो 4 का रूट होता है 2। उसके बाद लास्ट हमारा आ गया √4/4। इसका मतलब ये हो जाएगा 1, ओनली 1। तो हमारा 1/2 हो गया साइन 45 का वैल्यू, साइन 60 का वैल्यू हो गया √3/2, साइन 90 का वैल्यू हो गया 1।
अब हमें ये देखना है कि कॉस का वैल्यू कैसे हम निकालेंगे। हमारे लिए ये निकालना बहुत ही ज़रूरी है और इसी ट्रिक को आपको जानना है कि हमें किस तरह से हमें इसे सॉल्व करना है, सिर्फ एक ही रेशियो को निकालने के लिए। इसके बेसिस पे ही सारे रेशियोज़ के आसानी से निकल जाएंगे। तो चलिए वीडियो में देखते हैं कि किस तरह से निकलेंगे। तो इसके लिए हम कॉस का वैल्यू अब निकाल लेंगे। तो कॉस के वैल्यू में सारा इसका इन्वर्स हो जाएगा। जैसे इसका उल्टा, इस जैसे साइन 90 का वैल्यू हमारा 1 था, तो कॉस 90 का वैल्यू, सॉरी कॉस 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 1। उसके बाद कॉस 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा √3/2। उसके बाद कॉस 45 का वैल्यू 1/2। उसके बाद कॉस 60 का वैल्यू साइन 30 डिग्री के वैल्यू के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब 1/2। और कॉस 90 का वैल्यू हो जाएगा 0, क्योंकि साइन 0 का वैल्यू 0 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। उसके बाद हम आते हैं टैन के वैल्यू पे। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं, जैसा कि आप लोगों ने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में एक फार्मूला पढ़ा होगा कि टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो हमारा यहाँ पे टैन थीटा का वैल्यू यानी टैन 0 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो इसका मतलब साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे। तो साइन 0 का वैल्यू कितना था हमारे पास, साइन 0 का वैल्यू हमारे पास 0 था, तो 0। और कॉस 0 का वैल्यू हमारे पास है 1, तो इसलिए 1 लिखेंगे। तो 0/1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब टैन 0 0। अब हमें निकालना है किसकी वैल्यू, अब हमें निकालना है टैन 30 डिग्री के वैल्यू। तो इसे भी हम सेम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ के वैल्यू को पुट करके हम रखेंगे। तो कैसे होगा ये भी हम समझ लेते हैं यहाँ साइड में। तो हमें निकालना है टैन 30 डिग्री का वैल्यू। तो यहाँ पे हो जाएगा टैन 30 डिग्री का वैल्यू क्या कैसे निकालेंगे हम, साइन 30 अपॉन कॉस 30। तो साइन 30 का वैल्यू है हमारे पास 1/2 और कॉस 30 का वैल्यू है √3/2। ओके, तो यहाँ से 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास कितना बच गया 1/√3, 1/√3। तो टैन 30 का वैल्यू भी हमारे पास आ गया। इसी तरह से हम बाकी सारे वैल्यूज़ को भी इसी तरह से निकालेंगे। अब यहाँ पे हम शॉर्टकट में ही निकाल सकते हैं, जैसे 1/2/1/2। तो कितना हो जाएगा ये स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान देंगे। यहाँ पे जो वैल्यू है 45 डिग्री की, तो यहाँ पे इसे तो कुछ इसे सुधारेंगे। यहाँ पे √2 के वैल्यू और /4, तो ये 1/2 कट गया। और अब हम इसको निकालेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे रूट, ये आगे रूट, तो इसको हम सॉल्व करने जाएंगे तो हमारा ये आ जाएगा वैल्यू √1 की वैल्यू 1 अपॉन √2 की वैल्यू √2 ही रहने देंगे हम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √2 और यहाँ पे भी 1/√2। ओके, तो अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब हमारा टैन 45 की जगह हमें क्या लिखना होगा, तो हम कैसे इसको यहीं से निकालेंगे, इस बॉक्स की हेल्प से ही। साइन अपॉन कॉस, इसका मतलब 1 अपॉन क्या हो जाएगा, ये √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा हमारे पास 1। इसका मतलब टैन 45 डिग्री इज इक्वल टू 1। अब हम टैन 60 की वैल्यू निकालेंगे। तो टैन 60 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे √3/2 अपॉन 1/2। तो यहाँ से भी 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास कितना वैल्यू बचा √3/1। इसका मतलब √3। ओके, अब हमारे पास है टैन 90 की वैल्यू निकालना। तो टैन 90 हो जाएगा 1/0, क्योंकि साइन अपॉन कॉस है, साइन अपॉन कॉस है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो ये एक नई चीज़ है इन्फिनिटी। यहाँ पे 1/0 या अपरिभाषित इसको बोलते हैं, अपरिभाषित। ओके, तो 1/0
0 इज इक्वल टू 1 इन्फिनिटी। अब हमारे पास कॉसेक की वैल्यू, शेक की वैल्यू और कॉट की वैल्यू है। यहाँ तक तो आपको पता चल गया कि किस तरह से निकालना है। सबसे पहले हम एक बार रिवाइंड कर देते हैं। सबसे पहले आपको रेशियोज़ जो होते हैं उसमें हम 0 1 2 3 4 लिख देंगे। उसके बाद 4 बाई 4 एंड बाई 4 सब में लिख देंगे। उसके बाद हम सिर्फ साइन की वैल्यू के लिए हम निकालेंगे एक वैल्यू इसे सॉल्व करने के बाद। तो ये जो सॉल्व करने के बाद जो हमारी वैल्यू आएगी तो हम उसे ही हम इसके एंगल्स के अकॉर्डिंग हम इसमें पुट करते जाएंगे। अब हमारे पास कॉस की वैल्यू हमारे पास इसके अपोजिट बॉक्सेस में आ जाएंगे। ओके। और उसके बाद tan की वैल्यू होती है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे चलेंगे और इसमें भी सारे में वैल्यूज़ को पुट करते जाएंगे। अब हमारे पास 3 और रेशियोज़ हैं पड़े हुए, तो इसको कैसे निकालेंगे? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि साइन, कॉस और tan इन तीनों का इन्वर्स कॉसेक, सेक और कॉट रेस्पेक्टफुली होता है। जैसे साइन का कॉसेक, कॉस का सेक और टैन का कॉट आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो इसमें हम ठीक वैसे ही इसे उस मेथड को अपनाकर हम इसमें वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो हमारा इसका मतलब, कहने का क्या मतलब होता है कि साइन की वैल्यू को हम इन्वर्स करेंगे। इन्वर्स करेंगे जैसे यहाँ पे साइन की वैल्यू है 0 की वैल्यू 0, तो 0 अपॉन 0 इज इक्वल टू 0। ओके। साइन, जैसे यहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा होगा साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। ओके। तो यहाँ पे सेम उसी मेथड को अपनाया गया है। अब हमारे पास कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 अपॉन 1, इसका मतलब 2। उसके बाद हमारे पास थर्ड है कॉसेक 45 की वैल्यू, तो हम साइन वाले में ही देखेंगे क्योंकि साइन कॉसेक का इन्वर्स होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा रूट अंडर 2। उसके बाद यहाँ हो जाएगा 2 अपॉन रूट 3, 2 अपॉन रूट 3 और यहाँ 1 अपॉन 1, इसका मतलब 1। अब हमारे पास सेक की वैल्यू देखनी, तो सेक की वैल्यू होती है कॉस के इन्वर्स। तो यहाँ पे भी हम इसकी वैल्यू को इन्वर्स करेंगे तो 1 हो जाएगा और इसमें हो जाएगा 2 अपॉन रूट 3। आई थिंक आप लोगों को अच्छे तरह से समझ में आ रहा होगा। अगर यहाँ तक आपको अच्छे तरह से समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल पर नया है तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस तरह के ट्रिक्स मैं आगे की वीडियो में लाता रहूँगा। तो अब हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये √2/1, इसका मतलब रूट अंडर 2। अब यहाँ पे 2/1 इसका मतलब 2। अब यहाँ है 0/0, 0/0। स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे कॉसेक की वैल्यू क्या होगी, तो आप लोग इसे रिमाइंड करेंगे। तो यहाँ पे कॉसेक की वैल्यू को लिखने के लिए हमें साइन का इन्वर्स लिखना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साइन का इन्वर्स, इसका मतलब साइन की वैल्यू कितनी है? 0 अभी है, तो 0 और बटा में कितना है यहाँ पे? 0/1। अब इसका इन्वर्स करना हमें, तो 1/0। तो 1/0 का मतलब क्या हो गया? 1/0 का मतलब यहाँ भी हम लोगों ने बनाया था 1/0 का मतलब इन्फिनिटी। तो ये क्या बन जाएगा हमारा? इन्फिनिटी। ओके, या अपरिभाषित। ओके। अब हमारे पास सेक की वैल्यू निकालनी है हमें, सेक 90 की वैल्यू। तो सेक 90 की वैल्यू क्या होगी? कॉस की इन्वर्स, तो 0/1 यानी 1/0। यहाँ भी सेम चीज़ आ रहे हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा यहाँ पे? इन्फिनिटी। ओके। अब कॉट की वैल्यू हमारे tan के इन्वर्स होगा, तो 0/1 यानी 1/0। तो यहाँ पे भी ये क्या हो गया? इन्फिनिटी। उसके बाद कॉट 30 की वैल्यू हमारे पास क्या होगी? tan का इन्वर्स यानी √3/1 हो जाएगा, इसका मतलब √3। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉट 45 की वैल्यू tan 45 की वैल्यू का इन्वर्स 1/1 इज इक्वल टू 1/1 इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट है हमारा कॉट 60 डिग्री। तो कॉट 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? √3/1 यानी 1/√3।
अब हमारे पास है कॉट 90 डिग्री की वैल्यू निकालना। तो कॉट 90 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालेंगे? टैन का इन्वर्स। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि टैन 90 डिग्री की वैल्यू क्या थी हमारे पास? इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी कहने का मतलब हमारे पास ये था कि 1/0। यहाँ पे क्या था? इसका मतलब 1/0। ओके, तो हमारे पास इसका इन्वर्स निकालना है क्योंकि कॉट इसका इन्वर्स होगा टैन का। तो 0/1 हो जाएगा। तो 0/1 इज इक्वल टू क्या होता है? 0। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आप ट्रिगोनोमेट्रिक के सारे वैल्यूज़ को आप आसानी से निकाल सकते हो बिना याद किए हुए। तो ये ट्रिक आप लोगों को कैसा लगा? ज़रूर से ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वे भी इस तरह से मैथमेटिकल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ को जान पाएँ और क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाएँ। तो इस तरह के और भी वीडियोज़ को देखने के लिए आप मेरे चैनल पे बने रहें और अगर आप लोगों ने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के और भी ट्रिकी क्वेश्चंस के फार्मूलाज को मैं लेकर आता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।